अभी 2-4 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि किस तरह बीजेपी का प्रचार तंत्र, मतलब उसका आईटी सेल, उसका गोदी मीडिया, उसका पालतू गोदी मीडिया, किस तरह पीएम मोदी को उनके प्रधानमंत्री आवास में दिखा रहा था कि किस तरह मोदी जी गायों को घास खिला रहे हैं, गुड़ खिला रहे हैं, उनको कितना प्यार दुलार कर रहे हैं। लेकिन क्या मोदी जी या उनकी पार्टी और आरएसएस और बाकी के उनके जो अनुषांगिक दल हैं, क्या वाकई वो गायों के लिए, गौ माताओं के लिए इतने ही फिक्रमंद हैं? क्या वो उतनी ही उनकी केयर करते हैं? गौमांस पे उनका जो स्टैंड है हिंदी बेल्ट में, या जिसे गोबर पट्टी कहते हैं, उसमें क्या वैसा ही स्टैंड इंडिया के बाकी दूसरे हिस्सों में है? अगर ये सवाल आपके दिमाग में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप ये वीडियो सुनिए, ये देखिए। आप कत्ल खानों की बात करते हैं तो एक समुदाय विशेष की रोजी रोटी भी उससे जुड़ी है। दूसरी बात ये कि एनडीए के कार्यकाल में भी मीट एक्सपोर्ट बड़े पैमाने पर हुआ, तो उस समय आपकी सरकार ने क्यों नहीं किया कुछ? मैं देखूंगा उस समय उनके क्या प्रॉब्लम थे, मैं देखूंगा। लेकिन इन दिनों स्थिति गंभीर होती गई। उस समय हो सकता है, शुरू में मेरे पास डिटेल नहीं है, उस समय हो सकता है कि हमारे पास दूध न देने वाले पशुओं की संख्या एक्सेस हुई हो, उस पर से एक विचार बना हो। लेकिन ये आपकी जानकारी सही नहीं है कि कोई एक कम्युनिटी इस बिजनेस में है, ऐसा नहीं है जी। मेरे कई जैन मित्र हैं जो इस व्यापार में है। तो देखा आपने, मोदी जी कह रहे हैं कि उनके खुद के जैन मित्र भी हैं जो गौमांस के बिजनेस में हैं। तो सवाल ये है कि मोदी जी को तकरीबन 10 साल हो गए पीएम रहते रहते बने हुए। इन 10 सालों में उन्होंने क्या कॉन्क्रीट स्टेप्स उठाए हैं, उनकी पार्टी ने, उनकी सरकार ने, या उनकी जो बाकी दूसरी सरकारें हैं राज्यों में, उन्होंने, कि गौमांस पे रोक लग सके या उसमें कुछ कमी आ सके? या क्या ऐसे टेंजिबल स्टेप्स, मेजर्स उन्होंने लिए हैं ताकि गौ माताओं की सुरक्षा की जा सके? या ये सब नहीं किया अगर उन्होंने, तो यही कर दिया होता कि कुछ एक उनके जो दोस्त हैं जिनकी वो बात कर रहे हैं, जैन मित्र, उनसे ही कह दिया होता कि भैया आप तो जैन हो, कम से कम गौमांस का बिजनेस छोड़ दो, बहुत सारे दूसरे बिजनेसेस हैं करने के लिए। क्या उन्होंने ऐसा किया है? अगर आपको पता हो तो मुझे बताइएगा, मुझे तो नहीं पता। अब देखिए कि इंडिया के बाकी के हिस्सों में, बाकी स्टेट्स में बीजेपी का गौमांस को, बीफ को लेके क्या स्टैंड है, क्या रुख है। नागालैंड में उनके सीएम का कहना पड़ा कि बीफ इज़ आवर स्टेबल फूड, बीजेपी डज नॉट इंटरफियर। नागालैंड डिप्टी सीएम पेटोंग, उनके कोई डिप्टी सीएम रहे होंगे, उन्होंने कहा कि बीफ जो है नागालैंड में एक स्टेपल फूड है, मतलब एक ऐसा अहम भोजन है जिसके बगैर नागालैंड के खान पान की कल्पना नहीं की जा सकती। तो देखिए, और ये बीजेपी के जो डिप्टी सीएम हैं वही कह रहे हैं। इसी तरह आप मेघालय में जाइए। मेघालय में बीजेपी के जो प्रेसिडेंट हैं पार्टी के, स्टेट प्रेसिडेंट अर्नेस्ट मावरी, उनका क्या कहना है? वो कहते हैं आई ईट बीफ टू, कि मैं खुद भी बीफ खाता हूँ, एंड इट्स लाइफस्टाइल इन मेघालय। मेघालय में ये जीवन शैली है। स्टेट बीजेपी चीफ अहेड ऑफ इलेक्शंस, और ये बात उन्होंने इलेक्शंस के पहले कही। हालांकि मेरा ख्याल है इनको अब प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया था, अभी प्रेसिडेंट नहीं रहे, लेकिन इनकी ये बात सिर्फ यहाँ छपी हो ऐसा नहीं है, इनका ये स्टेटमेंट और भी कई सारी जगह छपा है। इंडिया टुडे ने लिखा इनके बारे में कि मेघालय बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट अर्नेस्ट मावरी हैज़ क्लेम्ड देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंज्यूमिंग बीफ इन द सैफरन पार्टी। मतलब ये बीजेपी पार्टी की ही बात कर रहे हैं यहाँ तो, कि सैफरन पार्टी में ही बीफ के खान पान पे कोई पाबंदी नहीं है। इसी तरह टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इन्होंने इनके बारे में लिखा। वो लिखता है नो रिस्ट्रिक्शन इन मेघालय, आई ईट बीफ टू, कि मेघालय में बीफ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गौमांस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं खुद भी गौमांस खाता हूँ। इनके अलावा गोवा भी देखिए आप। गोवा में बीजेपी के एमएलए हैं जो पर्रिकर साहिब, जो एक टाइम पे सीएम थे गोवा के, उनके रूल के दौरान, उनके सीएमशिप के दौरान वो क्या कहते थे हैं, लिखा हुआ है बीजेपी एमएलए स्लैम्स सीएम पर्रिकर ओवर बीफ शॉर्टेज इन गोवा। बीजेपी की ही एमएलए गोवा में कहते हैं उन्हीं की सरकार के दौरान, उन्हीं की पार्टी की सरकार के दौरान, कि गोवा में गौमांस की कमी पड़ रही है। मतलब कि गौमांस कम पड़ रहा है, कहीं से मंगाइए, इंपोर्ट कीजिए, ताकि खपत को
या जो डिमांड है उसको मीट किया जा सके, पूरा किया जा सके। तो ये स्टेटस है। ऐसे धर्मवीर कर्णों की उनके यहाँ कोई कमी नहीं है। गोवा से ही अगला किस्सा देखिए। उनके कोई तो भी नेता हैं वो कहते हैं कि गोवा गवर्नमेंट नॉट अगेंस्ट बीफ, गोवा की सरकार गौमांस के खिलाफ नहीं है। कौन कह रहा है? बीजेपी मिनिस्टर आफ्टर पार्टी कॉलीग एलिजेस काव विजिलेंस मिनेस के भैया हमारी सरकार, बीजेपी की सरकार गोवा में गौमांस के खिलाफ नहीं है। अगला किस्सा देखिए। ये गोवा के सीएम हैं प्रमोद सावंत। इनका कहना है कि गोवा कंज्यूम्स 2 tons ऑफ बीफ सोर्स्ड फ्रॉम कर्नाटका एवरी डे। मतलब गोवा में 2 टन गौमांस खाया जाता है रोज। ये रोजाना की बात है। और ये कहाँ से आता है? कर्नाटका से आता है। आप देखिए, ये बीजेपी के सीएम हैं, ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है। इसी तरह अगला जो एक इंस्टेंस है वो आप देखिए। बीजेपी हिपोक्रेट व्हेन इट कम्स टू बीफ। ये कर्नाटका के कोई तो भी नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जो है दोगलापन दिखाती है, डबल स्टैंडर्ड्स दिखाती है गौमांस को लेके। बात हमने मिस्टर पीएम से शुरू की थी, मोदी जी से। अब गृह मंत्री पर आइए ज़रा, वो क्या कहते हैं। ये गृह मंत्री जी जो हैं हमारे अमित शाह जी, ये कह रहे हैं बीजेपी हैज़ नो प्लान टू बैन बीफ इन गोवा। गोवा में गौमांस पे कोई प्रतिबंध लगाने का कोई प्लान, इरादा नहीं है। आपके सामने स्क्रीन पे लगा हुआ है स्क्रीनशॉट, आप देख लीजिए। तो भाई साहब, ये थे बीजेपी के नेता लोग जो गौमांस पे तरह तरह की बातें करते आए हैं अभी तक, और आपको ये भी दिखाते आए हैं कि भाई वो कितने बड़े भक्त हैं गायों के, उनकी कितनी मदद करते हैं, कितनी सेवा करते हैं, वगैरह वगैरह। पीएम मोदी को आपने देखा ही है अभी 2-4 दिन पहले। इतना सब जानने के बाद, देखने के बाद, क्या आपको अभी भी लगता है कि बीजेपी और उसके नेता वाकई बहुत बड़े गौ भक्त हैं?